आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। राज कुंद्रा का जो डर्टी गेम है उसको लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और हर बड़ा खुलासा हैरानी में डाल रहा है। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। पोर्नोग्राफी केस में इंडिया न्यूज के पास अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इंडिया न्यूज के पास है, स्क्रिप्ट इंडिया न्यूज के पास है, जिसमें एक्टर्स और मॉडल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी होता था। अभिनेत्रियों और मॉडल्स को कैसे ब्लैकमेल किया जाता था, इसका खुलासा इंडिया न्यूज कर रहा है। एक्सक्लूसिव कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर। शूटिंग से पहले अभिनेत्रियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर किसी कंपनी का नाम नहीं होता था, ये खास बात है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में न तो वेब सीरीज का नाम होता था और न ही रिलीज डेट के बारे में कुछ भी बताया जाता था। मतलब जब भी किसी एक्टर या मॉडल को साइन किया जाता था तो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, उसे स्क्रिप्ट सामने रख दी, लेकिन किसी और जानकारी को उस तक नहीं पहुंचाया जाता था। न तो वेब सीरीज का नाम बताया जाता था, न ही ये बताया जाता था कि जो वेब सीरीज शूट हो रही है उसकी रिलीज डेट आखिर क्या होगी। पोर्नोग्राफी में कैसे धकेला जाता था एक्टर्स को, मॉडल्स को, ये एक्सक्लूसिव कॉपी आपको बता भी देगी। और अब तक की जानकारियां जो सामने आ रही हैं उससे राज कुंद्रा का डर्टी गेम परत दर परत खुल रहा है। परत दर परत जानकारी मिल रही है कि कैसे पैसे कमाने के एवज में एक्टर्स के साथ, मॉडल्स के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। राज कुंद्रा की स्क्रिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी एक्सपोज कर रहा है आज इंडिया न्यूज। पोर्नोग्राफी केस में इंडिया न्यूज के पास ये अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी हमारे पास है। और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अब जिसमें अभिनेत्रियों से, मॉडल्स से बाकायदा साइन करवा लिए जाते थे। साइन कर देना मतलब बाध्य हो जाती थी एक्ट्रेस या फिर मॉडल्स, अगर साथ में काम कर रही हैं और अगर उन्हें भनक लगी कि ये ठीक नहीं है, ये अश्लील है या फिर ये डर्टी गेम है जिसका शिकार हम हो रहे हैं, तो फिर एस्केप रूट कुछ बचता नहीं था। इसी साइन के बाद आपको अब तक का घटनाक्रम बताएं और कुछ तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर कैसे लीक हो रही है और कैसे एक के बाद एक जानकारी मिल रही है जो राज कुंद्रा की तरफ इशारा करती है कि कैसे डर्टी गेम चलाया जा रहा था। कई मॉडल्स और कई एक्टर्स का इसमें करियर तबाह हुआ है, खराब हुआ है। कैसे पीड़िता गंभीर आरोप लगा रही है, वो भी हमारे साथ जुड़ेगी, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन खास बात यह कि 70 ऐसे डर्टी वीडियोस क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं, जिसमें 70 वीडियोस कहानी बता रहे हैं कि कैसे डर्टी गेम चल रहा था। मॉडल्स के साथ इन्हीं वीडियोस के आधार पर ब्लैकमेलिंग होती थी। साथ ही वो कॉपी जिसमें साइन होते थे मॉडल्स के, करोड़ों के खाते फिलहाल सीज हो चुके हैं। कैसे विदेशों में पैसा खपाना होता था, इसकी पूरी प्लानिंग की चैट भी सामने आ चुकी है। सवाल कुछ अहम है, सवाल जो इंडिया न्यूज दर्शकों के सामने भी रख रहा है और मुंबई क्राइम ब्रांच की बात पर भी मोहर लगती है। डर्टी पिक्चर के कितने डायरेक्टर थे, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है और कई नाम इसमें सामने आ चुके हैं। पॉर्न रैकेट पर बॉलीवुड आखिर खामोश क्यों है, जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलते थे, और कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो किसी भी टॉपिक पर बेबाकी से जुबान खोलते भी थे और वीडियोज जारी भी किए जाते थे अपने बयानों को लेकर, लेकिन अभी तक कोई नहीं बोला। अश्लील धंधों का राज आखिर है क्या? राज कुंद्रा पर बड़ी हस्ती हैं, शिल्पा शेट्टी के पति हैं, ये गंभीर आरोप लगे तो फिर अभी तक कोई बड़ा चेहरा सामने क्यों नहीं आया? कहां तक अश्लील फिल्मों के तार जुड़े हुए हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान में बनी हुई फिल्में विदेश वी ट्रांसफर के जरिए भेजी जा रही थी, मोटी रकम वसूली जा रही थी, पर डे 10 लाख से ऊपर की कमाई होती थी। इस गंदी कमाई के कितने ऐप हैं, इसको लेकर भी क्राइम ब्रांच जांच आगे बढ़ा रही है, क्योंकि एक ऐप पर अगर शिकंजा कसता तो फिर दूसरा या तीसरा या चौथा ऐप तैयार रहता था ऐसी पॉर्न मूवीज उस पर अपलोड करने के लिए, पॉर्न वीडियोस अपलोड करने के लिए। क्राइम ब्रांच ऐसे 70 वीडियोस अब तक रिकवर कर चुका है और इन वीडियोस के आधार पर जांच आगे चल रही है। मुंबई में पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा के मामले में सांसद नवनीत राणा से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने। में राज कुंद्रा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ सांसद नवनीत राणा जी हैं। राणा, जिस तरह से खुलासा हो रहा है, क्या कहेंगी? मुझे लगता है इंक्वायरी जिस तरीके से चलती है, बहुत गर्म होकर इंक्वायरियां सब चलती हैं और कुछ दिनों के बाद वो एकदम ठंडी पड़ जाती है। तो मुझे लगता है जो अगर सच्चाई है, कुछ भी % अगर सच्चाई है, तो फिर नाम इम्पोर्टेंट नहीं रखता, उस पर कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। नहीं तो कई मामले में महाराष्ट्र में आपने देखा पिछली बार बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से गर्म होकर बाहर निकली थी, पर उस पर कार्रवाई शून्य दिखाई दी थी। तो इस चीज़ मुझे लगता है ये खराब कामों का डेडलाइन अगर आप किसको बोलते हैं तो ये लाइन है।
और अगर इसमें कई नाम बाहर आ रहे हैं, जो मैसेज हैं या सेकंड इस पे जो काम होना है उस पे भी तैयारी है, अगर कहीं पर भी इसमें सच्चाई है तो मुझे लगता है इस पे कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। पहले बॉलीवुड में ड्रग और अब पोर्नोग्राफी, ये क्या आखिर? पहले तो सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि राज कुंद्रा ये फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाली एक एक्ट्रेस के साथ शादी किए करके उनका इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं संबंध उस परिवार को बिलोंग करता है, पर वो इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते, तो इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कोई भी ना करे। कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। 101% अगर इसमें कहीं भी सच्चाई है तो उसकी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। पोर्नोग्राफी मामले में जब राज कुंद्रा का नाम सामने आया है तो अब जैसे सिलसिला सा चढ़ पड़ा है। कुछ मॉडल सामने आ रही हैं, कुछ एक्ट्रेस सामने आ रही हैं, कुछ कह रही हैं हमारे साथ जबरन ये शूट करवाया गया, कुछ कह रही हैं हमें पहले से जानकारी थी नहीं, कुछ कह रही हैं कि इसमें पॉर्न मूवीज जैसा कुछ है नहीं। अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि बॉलीवुड का कोई भी बड़ा चेहरा इस पर खुलकर बात नहीं कर रहा है, इस पर कोई बयान नहीं दे रहा है। सवाल बहुत बड़ा ये कि ये नामी बंदा है, जैसे मैंने कहा मशहूर हस्ती राज कुंद्रा अपने आप में एक नाम है, शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ऐसे में नामी बंदा इस गंदे धंधे का मालिक कैसे हो सकता है? कैसे पॉर्न वीडियोस बनते थे? और अगर ये काम सालों से हो रहा था, अगर ये वीडियोस बन रहे थे तो मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं लगी? फरवरी 2021 में इसकी शिकायत हुई, 5 महीने का होमवर्क किया है मुंबई क्राइम ब्रांच ने, और फिर उस क्राइम ब्रांच की शिनाख्त में जो कुछ सामने आया, जो सबूत हाथ लगे, उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। घंटों पूछताछ हुई और फिर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। 23 जुलाई तक तो अभी कस्टडी में ही रहना है। 7 करोड़ के खाते ऐसे हैं जिन्हें सीज किया गया है, और यही वो खाते हैं जिनमें डर्टी गेम की कमाई आती थी, या इन्हीं अकाउंट्स के जरिए पैसे को खपाया जाता था, पैसे को ट्रांसफर किया जाता था। ये ट्रांजैक्शंस चलते थे। गंदे धंधे के और कितने किरदार हैं और कौन कौन राज कुंद्रा के साथ शामिल हैं? 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर किसका है, इस पर लगातार निगाह बनी हुई है। लेकिन कुछ बड़े चेहरे भी नाम सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें गंदे धंधे में धकेलने वाला है तो राज कुंद्रा। शर्लीन चोपड़ा क्या कह रही हैं, सुनिए। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, और उनकी तरह जो कहते हैं माय हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। शर्लीन चोपड़ा, पूनम पांडे, ये ऐसे नाम हैं जो अब खुलकर बोल रहे हैं, जो आज तक कभी बोले नहीं थे। सवाल ये भी कि अगर ये डर्टी गेम सालों साल से चल रहा था तो इतनी लंबी खामोशी इन एक्टर्स ने और इन मॉडल्स ने आखिर क्यों रखी? कल राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। इसके साथ ही शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 रिलीज होगी। मुंबई से इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सृष्टि जोशी की ये रिपोर्ट आप देखिए। गया है। मुंबई पुलिस ने उन्हें 20 जुलाई से 23 जुलाई तक कस्टडी में भेजा है। राज कुंद्रा और उनके जो ब्रदर इन लॉ है प्रदीप बख्शी, उन्हें अरेस्ट किया गया है। क्रिएशन ऑफ और जो मार्केटिंग है ऑफ पोर्नोग्राफिक फिल्म, उस वजह से जो है उन्हें अरेस्ट किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिल्पा शेट्टी के घर के बाहर। ये फर्स्ट फ्लोर और जो ग्राउंड फ्लोर है वो उनका घर है, और यहीं पर जो है शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा रहते हैं। बट इस वक्त जो है
शिल्पा शेट्टी जो है वो यहाँ पर नहीं है और शिल्पा की तरफ से भी इस मैटर पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई है या जो स्टेटमेंट है वो भी जारी नहीं किया है। राज कुंद्रा को जो है संगीन आरोप लगाए गए हैं। 2021 फरवरी में भी उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की जो है उस पर, उससे रिलेटेड उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। गहना वशिष्ठ ने ये कहा था, उन पर इल्ज़ाम लगाया था, बट अब जो है वो ये कह रही हैं कि ये पोर्नोग्राफी नहीं थी, ये बोल्ड कंटेंट था। और पूनम पांडे ने भी जो है एक वीडियो जारी करके ये बताया है कि राज कुंद्रा की वजह से ही वो इन सब चीज़ों में आई थी। और राज कुंद्रा की डर्टी गेम को लेकर कई मॉडल्स और एक्टर्स अब खुलकर बोल रही हैं और अब इंडिया न्यूज पहली बार उस पीड़िता को आपके सामने सुनवाने वाला है। हालांकि पहचान हम जाहिर नहीं कर सकते, कुछ बाध्यताएं होती हैं इस तरह के केसेस में, लेकिन पीड़िता हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं और खुद आप बीती बताएंगी। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, इस डर्टी गेम के बारे में जुड़ने से पहले जानकारी आपको थी? क्या हुआ आपके साथ? जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी पता नहीं चला मुझे कि मेरे साथ क्या होने का। वो लोग हमेशा से लड़कियों को एक सीरियल ऑडिशन या फिर एक हम लोग शॉर्ट मूवी कर रहे हैं ऐसा कुछ बोल के बुलाते हैं। और बुलाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक स्टोरी दिया जाता है उन लोगों को कि हम लोग छोटा स्टोरी दे रहे हैं आप लोगों को। एक स्टोरी देने के बाद क्या बोलते हैं कि आपको मेकअप प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको सामने से बोला जाता है शूट स्टार्ट होने के बाद कि आपको न्यूडिटी करना पड़ेगा। जैसे लड़की मना करती है कि नहीं मैं ये सब करने नहीं आई हूँ, तो लड़की को पूरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि उनका ग्रुप होता है वहाँ पे, लड़की अकेली होती है। लड़की को बहुत टॉर्चर करके वो लोग बोलते हैं अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम 10 लाख दो, 10 लाख दोगी तभी। अगर लड़की के पास 10 लाख होते तो वहाँ पे वो क्यों होती, वो स्ट्रगल करने नहीं जाती मुंबई जैसे शहर में। टॉर्चर से मतलब क्या किया जाता है? ये लोग ऐसे, हाँ, टॉर्चर से मतलब ये होता है कि वो लोग पूरे तरीके से लड़की को घेर के खड़े होके ये बोलते कि आप 10 लाख यहाँ पे लाके रखो। और आपके पास फोन भी वो लोग नहीं रखते कि आपका फोन आप उनके पास है, क्योंकि शूट स्टार्ट होने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से आपका फोन, सेल फोन वहाँ पे सबमिट करना होता है, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि हम लोग आपसे एग्रीमेंट साइन कराए हैं। ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट नहीं होता, वो धोखाधड़ी। वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम नॉर्मल शूट कर रहे हैं, ऐसा बोल के ये लोग साइन कराते हैं। उसके बाद बोलते नहीं हम लोगों के पास बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके द्वारा हम लोग ये काम कर रहे हैं और हम लोगों का आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हम लोग आप लोग को बदनाम कर सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन कर लिया था, सच्चाई जान चुकी थी, या बाद में साइन कराया गया जबरन? नहीं, साइन पहले हम लोगों को बोला गया, 2 लड़की 1 लड़के थे, वो उनका मुझे नहीं पता था, मैं अकेली जब थी उस टाइम मुझे बोला गया कि हम लोग शॉर्ट मूवी कर रहे हैं। छोटा सा मूवी जो होता है, तो मलाड के साइड में ले जाके एक वैनिटी वैन अच्छे प्रॉपर तरीके से जब मेकअप वगैरह हो गया, जब शूट स्टार्ट होने के बाद उन लोगों ने बोला तुम्हारा लड़के के साथ भी और लड़की के साथ भी न्यूड सीन है। तो मैंने मना किया इस चीज के लिए कि मैं इस चीज के लिए नहीं आई हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज, आप किसी और से बात कर लो, मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि तुम्हारा फोन भी हमारे पास है, अगर तुमको निकलना है यहाँ से तुम अभी के अभी 10 लाख यहाँ भरो, और 10 लाख भरने के बाद तुम निकल सकते हो, तुम्हारा सब कुछ मैं एग्रीमेंट भी फाड़ दूंगा, ऐसा बोल के। और इसके साथ में वो जो लेडी थी उनके हस्बैंड, हाँ मैडम, हाँ जी, फर्स्ट डे वो उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद में, हाँ, इसके बाद में मैं जब रोने लगी, बस मैं थोड़ा वीकनेस लगा मुझे, तो वो लोग मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक ला के दिए, जो एनर्जी ड्रिंक बोल के वो लोग मेरे को देने के बाद में मुझे सेंसलेस किया गया। उसके बाद मेरे साथ थोड़ी मुझे याद है कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं। वो करने के बाद इतनी मतलब 1 महीने के बाद से रेगुलर ये लोग वीडियो कोई ऐप में डाल करके, कहीं कुछ शेयर करके मुझे बदनाम करने के लिए, या फिर आप बोलो वो पैसा कमा रहे हैं हमारा फेस यूज करके, ऐसे लड़कियों के साथ हमेशा होने लगा। एक सेकंड, मतलब आप ये कह रही है जब आप फर्स्ट डे पहुंची आपको मजबूर किया गया शूट करने के लिए, जब आप थोड़ा परेशान हुई तो आपको कोल्ड ड्रिंक दी गई जो नशीली थी, जो आप बेहोश हो गई, सेंसलेस हो गई, उसके बाद आपसे शूट करवाया गया? सेंसलेस, यस मैम। और फिर ये 1 महीने तक चला? हाँ मैम। तो क्या हर बार इस तरह की कोल्ड ड्रिंक मिलती थी? वहां से मैं उठी, क्या हर बार इस तरह की ड्रिंक आपको दी जाती थी?
मैडम मैं एक ही दिन वहाँ पे थी। मेरे बाद जितनी लड़कियों का केस आया, मैं वहाँ से निकल के भागी थी उसके घर से, क्योंकि मैं दूसरे दिन अपने आप को उसके घर पे पाई थी। वहां से मैं निकल के भागी थी सुबह में 7 बजे। जो मैं जब नींद से जगी तो मैंने देखा कि मैं किसी के घर पे हूँ। वो घर आलिशा मैडम का था। वहाँ पे बहुत लोग सोए हुए थे। जो रिपोर्ट, क्योंकि आप बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं, क्योंकि आप बहुत सी ऐसी बातें बता रही हैं जो देश जानना चाहता है, क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है राज कुंद्रा से। अब राज कुंद्रा इस तरह के डर्टी गेम को कैसे चला रहा था, कौन कौन इसके साथ शामिल थे, आपसे हम बात करेंगे। पहले हेडलाइंस।